Hello everyone, this is Kirti. In this video I am going to discuss As You Like It, a play by William Shakespeare. If you are watching me first time, subscribe this channel so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TGT PGT exam. As You Like It विलियम शेक्सपियर की एक रोमांटिक कॉमेडी है, साथ ही एक पेस्टोरल कॉमेडी की कैटेगरी में भी आती है क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो पेस्टोरल है। ठीक है, इसको लिखा गया था बिटवीन 1599 टू 1600। ठीक है, ये वही ईयर है 1599 जब ग्लोब थिएटर बना था। ठीक है, और इसकी जो सोर्स है इस प्ले की वो है थॉमस लोज का रोजलिन, जो कि 1590 में आया था। एक रोमन यूनिवर्सिटी विट है ये, फ्रांस में इस प्ले की सेटिंग है। ठीक है, सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एंड पार्टली सेटिंग इसकी कोर्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। फर्स्ट मेजर कैरेक्टर है यहाँ पे ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक सीनियर यंगर ब्रदर एंड यूजरपर। ठीक है, ये ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है एंड उसका यूजरपर है, यानी कि ये राइटफुल ड्यूक नहीं है फ्रांस का। राइटफुल जो ड्यूक है यहाँ पे वो ड्यूक सीनियर है। इनको ये बैनिश कर देता है और इनका जो पूरा राज्य है उसको ये हड़प लेता है। इसकी जो बेटी है, एक बेटी है इसकी, उसका नाम है सीलिया, और ड्यूक सीनियर की भी एक बेटी है, उसका नाम है रोजलिन। ठीक है, तो रोजलिन को तो ये बैनिश नहीं करता क्योंकि वो इसकी बेटी जो सीलिया है वो उसके बिना नहीं रह सकती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो दोनों, तो उसकी वजह से वो उसे नहीं निकालता, लेकिन इसको ये बैनिश कर देता है, इसका पूरा राज्य हड़प लेता है। बट एट द एंड ऑफ द प्ले इसका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है ना, ये रिलीजियस प्रवृत्ति का हो जाता है, और बाद में जो पोजेशंस हैं जो भी इनके ड्यूक सीनियर के, इनको वापस मिल जाते हैं एट द एंड ऑफ द प्ले। नेक्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे रोजलिन, डॉटर टू द वेनिस ड्यूक। ठीक है, जो वेनिस ड्यूक हैं यानी कि ड्यूक सीनियर, उनकी ये डॉटर है जो कि वो अभी भी महल में रहती है, जबकि ड्यूक सीनियर को वहाँ से मतलब देश निकाला उनका हो गया। ठीक है, ये ऑरलैंडो से प्यार करती है इस प्ले में, एंड इसकी भी एट द एंड ऑफ द प्ले शादी हो जाती है ऑरलैंडो के साथ, और ये सीलिया के साथ बाद में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सीलिया, ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ये छोटी बहन है इसकी, रोजालिन की, एंड ड्यूक फ्रेडरिक की ये डॉटर है। जब ये लोग मतलब जब इसको भी बैनिश करता है ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिन को, तो रोजालिन जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाती है तो सीलिया भी उसके साथ फॉरेस्ट चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है टचस्टोन, अ कोर्ट फूल। ये फूल है और क्लोन है। ठीक है, इसको वन ऑफ दी बेस्ट क्लोन माना गया है विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, टचस्टोन ये भी इनके साथ जाता है, रोजालिन और सीलिया के साथ ये भी फॉरेस्ट जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर लाब्यू, अ कोर्टियर अटेंडिंग ऑन फ्रेडरिक। नेक्स्ट है यहाँ पर चार्ल्स, अ रेसलर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि स्टार्टिंग में प्ले जब स्टार्ट होता है तो इसके साथ ऑरलैंडो की फाइट होती है, ऑरलैंडो इसे फाइट में डिफीट कर देता है, जबकि आज तक इसको कोई हरा नहीं पाया है। ठीक है, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। जब इससे फाइटिंग होती है इसी टाइम पर जो ऑरलैंडो है उसकी मुलाकात रोजालिन से इस प्ले में होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कैरेक्टर है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ओलिवर, जैक्स एंड ऑरलैंडो, सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज़। ठीक है, ये तीनों कैरेक्टर यहाँ पर, तीनों भाई हैं ये, और ये सन है किसके, सर रोलैंड डी बॉयज़ के। ठीक है, 3 बेटे हैं इनके पास सर रोलैंड डी बॉयज़ के, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो प्रोटागोनिस्ट है यहाँ ऑरलैंडो है, ये इनका बीच का बेटा है। सबसे बड़ा बेटा है ओलिवर। नेक्स्ट है यहाँ पर एडम एंड डेनिस। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, सर्वेंट हैं। ओलिवर सर्वेंट, क्योंकि ओलिवर का सर्वेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ओलिवर ही मालिक है, क्योंकि इसके फादर, इनके जो रोलैंड डी बॉयज़ हैं, उनकी डेथ हो गई है। उनकी डेथ के बाद जो मालिकाना हक है वो ओलिवर को मिल जाता है। तो वहाँ के जो नौकर चाकर हैं वो सब इसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिसमें कि एडम है और डेनिस है। तो इसमें जो एडम है ना, वो मतलब ऑरलैंडो का ये फेवर करता है, ये एडम। और ये जो एडम है, इस एडम का जो रोल है ये खुद विलियम शेक्सपियर ने किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे जैक्स। ठीक है, वो जो जैक्स है वो रोलैंड डी बॉयज़ का बेटा है, बीच वाला बेटा है। ये मेलंकोलिक जैक्स के नाम से जाना जाता है इसको प्ले में। ये कोर्टियर है ड्यूक सीनियर का। ठीक है, अ डिसकंटेंटेड मेलंकोलिक लॉर्ड। ठीक है, मेलंकोलिक जैक के रूप में इसको जाना जाता है इस प्ले में। नेक्स्ट कैरेक्टर है एमीन्स, एन अटेंडिंग लॉर्ड एंड म्यूजिशियन। ठीक है, ये भी एक कोर्टियर है जो ड्यूक सीनियर जो बैनिश कर दिया गया है फ्रेडरिक के द्वारा। ये एमीन्स और जैक्स, ये दोनों उसके कोर्टियर हैं जो उसके साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चले जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ रस्टिक करेक्टर हैं, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किए करेक्टर वो सभी की सभी कोर्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सभी की सभी कोर्ट से गए हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। जैसे कि बैनिश ड्यूक है, रोजालिन है, सीलिया है ना, ऑरलैंडो, ये सभी की सभी कोर्ट से बिलोंग करते हैं। और ये यहाँ पर ए प्राउड सीफर्डेस, ठीक है, रस्टिक करेक्टर है, फीमेल करेक्टर है। एंड सिल्वियस एंड कोरिन, ठीक है, ये भी सेफर्ड है, मतलब गडरिए हैं ये, और ये यहाँ पे फीमेल है, ये दोनों मेल हैं। नेक्स्ट है ऑड्रे, ये भी एक कंट्री गर्ल है, मतलब वहीं ये इनहेबिटेंट हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के। विलियम अ कंट्री फेलो इन लव विद ऑड्रे, ये विलियम, ये भी एक रस्टिक करेक्टर है जो कि ऑड्रे से प्यार करता है। एंड सर ओलिवर मार्टस ए क्यूरेट विकार, ठीक है। सो ये मेजर करेक्टर थे इस प्ले के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर फेमस स्पीच हैं इस प्ले की, ठीक है। फर्स्ट है सिंस द लिटिल विट दैट फूल्स हैव वॉज साइलेंस द लिटिल फूलरी दैट वॉइस मैन हैव मेक अ ग्रेट शो, ये स्टेटमेंट है सीलिया का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द मोर पिटी दैट फूल्स मे नॉट स्पीक वाइजली वॉट वाइज मैन डू फुलिसली, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है टच स्टोन का, एंड इम्पॉर्टेंट भी है ये, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। वो यहाँ पे कह रहा है फूल होते हैं वो उतना वाइजली नहीं बोलते, लेकिन जो वाइज होते हैं वो उतना फुलिसली करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। इम्पोर्टेंट स्पीच है यहाँ पर रोजालिन की। ब्यूटी प्रोवोक थीव सूनर दैन गोल्ड, कि जो ब्यूटी है वो जो चोर लुटेरे जो होते हैं, थीव्स होते हैं, उनको ज़्यादा प्रवोक करती है गोल्ड से ज़्यादा प्रवोक करती है। ये स्टेटमेंट रोजालिन का है, वो सीलिया से कहती है। जब लोग मतलब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए जाते हैं तो रोजालिन डिस्गाइज कर लेती है अपने आप को एज अ गैनीमीड, एंड जो सीलिया है वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एज एलिना। सो तब एलिना से वो मतलब एलिना उसको बोलती है कि ये मतलब ये डिस्गाइज करने की क्या ज़रूरत है, तब वो कहती है इस बात को अपनी छोटी बहन से कि जो है ये जो ब्यूटी है वही थीव्स को प्रवोक करती है गोल्ड से ज़्यादा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कोट यहाँ पर, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये ड्यूक सीनियर का स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है वी दैट आर ट्रू लवर्स रन इनटू स्ट्रेंज कैपर्स, बट एज ऑल इज मॉर्टल इन नेचर सो इज़ ऑल नेचर इन लव मॉर्टल इन फॉली, ये टच स्टोन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट फेमस स्टेटमेंट है यहाँ पर, अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न्स हिज मैरी नोट अनटू द स्वीट वर्ड्स थॉट, ठीक है, ये सॉन्ग है इस प्ले में, इसको एमीन्स गाता है एक्ट 2 सीन 5 में, और ये इम्पोर्टेंट है, वो है, ये बहुत फेमस है, ये तो सभी को पता है। बाद में इसको थॉमस हार्डी भी इसको अपना टाइटल ले लेते हैं अपने नोवेल का, और वो उनका जो नोवेल है वो फेमस ही इसीलिए होता है, मतलब एज ए नोवेलिस्ट वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो टाइटल था ना वो यहाँ से लिया गया था शेक्सपियर के प्ले से, इसलिए वो बहुत फेमस हो जाता है और फिर वो रातों रात नोवेलिस्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट है एंड मोस्ट फेमस कोट ऑफ द प्ले, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, ठीक है, ये जो संसार है वो एक स्टेज है, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और जो भी मैन वुमेन मतलब हम लोग जो भी हैं हम सब एक प्लेयर्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं। और फिर बाद में और एक लाइन होती है इसमें कि सबकी एग्ज़िट है और एंट्रेंस है, ठीक है, आते हैं और चले जाते हैं। ये जैक्स का है, ये मेलंकोलिक जैक्स है, एक्ट है ये वही टू एक्ट 2 सीन 7 में है ये, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लो 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 दाउ विंटर विंड दाउ आर नॉट सो अनकाइंड एज मेंस इन ग्रेटिट्यूड, ये भी एमीन्स का सॉन्ग है, इन एक्ट 2 सीन 7 में है। नेक्स्ट है टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स स्पेसेस विद डाइवर्स पर्सन, ये रोजालिन का है, ये भी अच्छा कोट है, कहती है रोजालिन की जो टाइम है वो डाइवर्स स्पेसेस मतलब गति, अलग भिन्न भिन्न गति से भिन्न भिन्न लोगों के जीवन में ट्रैवल करता है। इसका मतलब ये है कि देखो हर आदमी की लाइफ का में जो टाइम है वो अलग अलग गति में ट्रैवल करता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे कोई इंसान अगर बीमार है या दुख में है या परेशानी में है तो वो जो टाइम है वो बड़ा उसको कठिन लगता है, यानी कि बहुत लंबा लगता है, ये ऐसा लगता है कि ये टाइम कब पास होगा, वो टाइम को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और जबकि कोई इंसान अगर बहुत खुश है, बहुत मतलब खूब मतलब अच्छी अवस्था में है, वो अच्छा जीवन उसका चल रहा है, तो जो टाइम है वो पता भी नहीं चलेगा उसको, बल्कि उसको कम लगेगा, वो लगेगा उसको कम पड़ जाएगा वो कि अरे यार टाइम तो बड़ा कम है। तो वही है कि डाइवर्स स्पेस से डाइवर्स पर्सन्स की लाइफ में ट्रैवल करता है। जैसी स्थिति होगी इंसान की वैसे ही उसको टाइम फील होगा। नेक्स्ट है हु एवर लव दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट। ये फेबी का स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो सीफर्ड है वहाँ पे। नेक्स्ट है अ डे विदाउट द एवर, नो 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 ऑरलैंडो, मैन आर अप्रैल व्हेन दे वू, दिसंबर व्हेन दे वेट, मेट्स आर मे व्हेन दे आर मेड, बट द स्काई चेंज व्हेन दे आर वाइज, रोजालिन बोलती है इसको ऑरलैंडो से। नेक्स्ट है द फूल डज थिंक ही इज़ वाइज, है ना, जो फूल होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो वाइज है, मतलब बुद्धिमान है, बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी फूल, लेकिन जो वाइज लोग होते हैं उनको लगता है कि हम फूल हैं। तो सिंपल है ये, है ना, क्योंकि जो फूल होते हैं भाई फूल हैं तो उनको क्या ही पता है कि मतलब क्या है दुनिया में, वो तो अपने आप को वाइज समझते हैं। लेकिन जो वाइज लोग होते हैं उनको बहुत कुछ पता होता है, उनको पता है ये चीज़ कि हम जितना जानते हैं वो भी कम है, क्योंकि दुनिया तो भरी पड़ी है ना चीज़ों से, मतलब एक लाइफ मिल जाए वो भी कम है इस वर्ल्ड को जानने के लिए। तो ये टचस्टोन बोलता है। नेक्स्ट, हाउ बिटर अ थिंग इट इज़ टू लुक इनटू हैप्पीनेस थ्रू अनदर मैन्स आइज, इसको ऑरलैंडो बोलता है, ठीक है। ऑरलैंडो से इस स्टेटमेंट को तब बोलता है जब उसका जो भाई है ओलिवर और वो जो है सीलिया, एलिना जो बनी हुई है, उनकी जब शादी हो रही होती है, तब वो ये कहता है कि मतलब वही है कि देखो जब कोई दूसरा इंसान खुश होता है तो उसकी दूसरे की खुशी कितनी बुरी लगती है, मतलब वो खुद बेचारा परेशान है प्यार में, लेकिन उसकी शादी रोजालिन से हो नहीं पा रही है, और जबकि उसके भाई की उससे हो जा रही है तो उसको वहाँ जलन महसूस हो रही है एक तरह से, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है यहाँ पर गुड वाइन नीड नो बुश, ये रोजालिन का स्टेटमेंट है, इसका एपीलॉग है, लास्ट में बोलती है वो इसको, गुड वाइन नीड नो बुश। हिंदी समरी है इसकी थोड़ी सी, एज़ यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर की एक पेस्टरल कॉमेडी है। इस नाटक में क्या दिखाया गया है, इस नाटक में प्रेम दिखाया गया है, मित्रता है, द्वेष है, मानवीय स्वभाव की जो जटिलताएं हैं उनको बड़े ही रोचक और मनोरंजक ढंग से इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन स्वतंत्रता, प्रेम और आत्म खोज का प्रतीक बनता है, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें कोर्ट में मतलब होना पॉसिबल नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है वहाँ पर लोगों को फ्रीडम मिलती है, प्यार, लव अफेयर ये सब करने की, एक दूसरे के साथ बैठने की, ये कोर्ट में पॉसिबल नहीं था। वहाँ पर रोज़ाना रोजालिन और जो ऑरलैंडो हैं ये लोग कैसे अपने आपस में रोज़ मिलते हैं, बैठते हैं, मतलब उनको फ्रीडम है वहाँ पर। एंड जो प्ले ओपन होता है तो ऑरलैंडो और ओलिवर का इसमें विवाद दिखाया जाता है। ऑरलैंडो ओलिवर से अपने हिस्से की और विरासत और शिक्षा की मांग करता है, ओलिवर उसे दबाता है। मतलब क्या है कि जो सर रोलैंड डी वॉइस की डेथ के बाद जो ओलिवर है वो मालिक बन जाता है, जबकि वो उससे कह के गए थे कि इन दोनों भाइयों की एजुकेशन वगैरह कराने की जिम्मेदारी इसकी है, बट ये इससे चिढ़ता है। ऑरलैंडो अपने भाई से इतना ज़्यादा जलता है क्योंकि ये इसकी गुड पर्सनैलिटी है, लोग इसको प्यार करते हैं, इसकी बात सुनते हैं सब लोग, तो इसको जलन होती है, सारे नौकर इसको प्यार करते हैं घर के, तो ये इससे चिढ़ता है। तो ना इसको ये अच्छे से मतलब इसको पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए कुछ भी मतलब इसको ये कोई पैसे वैसे नहीं देते इसकी एजुकेशन के लिए, तो ये और उसको हमेशा अपने नीचे दबा के रखना चाहता है। दोनों भाइयों में फाइटिंग हो रही होती है, विरासत और यही हिस्से की बात को लेके लड़ाई हो रही होती है दोनों में। तो जो लड़ाई का जो गुस्सा होता है उस गुस्से को वो है ना जो ऑरलैंडो है वो चार्ल्स जो एक रेसलर है उसको मतलब ललकार देता है कि चलो तुम मुझसे मैदान में मिलो, फाइटिंग करते हैं वहाँ पे। तो कुश्ती प्रतियोगिता होती है, ऑरलैंडो चार्ल्स एक पहलवान को फिर वहाँ हराता है और वहीं रोजालिन से वो मिलता है, तो वहीं से रोजालिन मतलब इसको पसंद करने लग जाती है ऑरलैंडो को। फिर क्या होता है बाद में, क्या होता है कि ड्यूक फ्रेडरिक को जब पता चलता है कि रोजालिन सीलिया वो फाइटिंग वगैरह देखने गई हैं और वहाँ पर वो जो ऑरलैंडो को जो रोजालिन है उसने पसंद कर लिया है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं, तो गुस्से में फिर रोजालिन को वहाँ से निकाल देता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, रोजालिन और सीलिया मतलब फिर क्या है कि जब रोजालिन वहाँ से चली जाती है महल से तो सीलिया भी उसके साथ चली जाती है, आर्डन भाग जाती है, ठीक है। वन का जीवन फिर वहाँ पे वो लोग जीते हैं, वहाँ उन्हें ऑरलैंडो भी अपने को बचाने के लिए महल से भाग आता है,
अपने जो एडम है उसके साथ, ठीक है। फिर वहाँ पे उनको जो इनहेबिटेंट हैं उस जंगल के, सिल्वियस हो गया, टच मतलब वो कौन है वहाँ पे, विलियम है, सिल्वियस है, फेबी है ना, कोरिन है, ये सब मिलते हैं। टचस्टोन इनके साथ जाता है। फिर ये वो जैक्स का जो 7 अवस्थाओं वाला जो भाषण है, ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, ये बहुत फेमस है इस प्ले का। और जो एंड में इस प्ले के एंड में 4 विवाह होते हैं। रोजालिन और ऑरलैंडो की एक शादी होती है, सीलिया और ओलिवर की शादी होती है, सिल्वियस और फीबी की शादी होती है, टचस्टोन की वो जो कंट्री गर्ल थी ऑड्री उससे शादी हो जाती है, ठीक है। और इसका जो एंड है इस प्ले का, इसमें क्या होता है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है अंत में वो सन्यासी बन जाता है, मतलब उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है और वो जो सारा राज्य है वो ड्यूक सीनियर को लौटा देता है। तो इस तरीके से ये जो प्ले है वो एंड हो जाता है, मतलब लास्ट में सब रिकनसाइल हो जाते हैं। जो ड्यूक फ्रेडरिक है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये 4 शादियाँ होती हैं। ये ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, ये फेमस इसका कोट है इस प्ले का। और ये जो है रस्टिक करेक्टर और जो कोर्टियर करेक्टर हैं, ये सब यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जो लाइफ जीते हैं वो उसका वर्णन है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। नाउ वी डिस्कस एग्जाम पॉइंट ऑफ द प्ले। फर्स्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ओलिवर व्हाट वुड ऑरलैंडो ब्रिंग टू रेसलिंग मैच विद चार्ल्स, ठीक है। ओलिवर के अनुसार ऑरलैंडो रेसलिंग जो मैच होता है उसका चार्ल्स के साथ, उसमें वो क्या अपने साथ लेके आता है, तो वो कहता है कि पॉइजन सम अदर डिसीटफुल मीन्स ऑफ सिक्योरिंग विक्ट्री। यहाँ पर मतलब ये है कि जो ओलिवर है ना, ये इसका बड़ा भाई है ऑरलैंडो का, तो ये इससे बहुत जलन खाता है और बहुत चिढ़ता है। तो जब ये चार्ल्स को गुस्से में मतलब उसको इन्वाइट कर लेता है फाइट के लिए, तो ये इसके मन की बात हो जाती है। ये बहुत खुश होता है ये सुनकर कि ऑरलैंडो का और चार्ल्स का ड्यूल होने वाला है। तो ये उसको और भड़का देता है चार्ल्स को कि भाई ये जो ऑरलैंडो है ना, वो अपनी विक्ट्री कैसे भी न कैसे भी सिक्योर कर लेगा, उसके लिए उसने बहुत इंतजाम करके रखा है, तो तुम बच के रहना। तो मतलब वो उसको और ज़्यादा एजिटेट करता है, जिससे कि जो चार्ल्स है एकदम रेडी रहे ऑरलैंडो को हराने के लिए, तो उसका काम हो जाए। क्योंकि वो तो वैसे ही चिढ़ता है ऑरलैंडो से, वो उसको चाहता ही नहीं है कि मैं इसकी प्रॉपर्टी इससे बंटवारा हो मेरा और ये इस घर में रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 2, वाई डज़ ओलिवर इनहेरिट द बल्क ऑफ हिज फादर एस्टेट, ठीक है। मतलब जो ओलिवर है वो अपने फादर की जो विरासत है उसका मतलब मालिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि ओलिवर इज़ द ओल्डेस्ट सन एंड देयरफॉर गारंटीड द इनहेरिटेंस बाय लॉ। सो चूँकि वो बड़ा बेटा है ना अपने फादर का, तो इसीलिए कानूनन वो ही मतलब उस मालिकाना जो हक है अपने फादर का वो उसी को मिलेगा, ठीक है। बाद में वो अपने भाइयों को मतलब केयर टेक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 3, एट वॉट इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजालिन मीट, ठीक है। सो वो कौन सी इवेंट है जब ऑरलैंडो एंड रोजालिन मिलते हैं? सो ये रेसलिंग मैच, ठीक है। रेसलिंग मैच के दौरान वो दोनों मतलब मिलते हैं, यानी कि जब जो वो कुश्ती चल रही होती है चार्ल्स के साथ, तो फर्स्ट टाइम उसको वो रोजालिन देखती है और फर्स्ट टाइम मतलब वो जो फर्स्ट टाइम पहली नज़र का जो पहला प्यार होता है वो उसे हो जाता है। वो जैसे ही ऑरलैंडो को देखती है उससे इम्प्रेस हो जाती है। हालांकि ऑरलैंडो उसको बाद में देखता है, जब वो कुश्ती ख़त्म हो जाती है तो जब बाहर वो लोग मिलते हैं तब रोजालिन उसको अपनी गले की चेन निकाल कर दे देती है, क्योंकि वो विन मतलब जीत जाता है, उसको चार्ल्स को हरा देता है। तो खुश होकर कहती है कि मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है तुम्हारी जीतने का। तो उस टाइम फिर ऑरलैंडो को उससे प्यार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 4, व्हाट नेम डज रोजालिन एज्यूम फॉर हर डिसगाइज सेल्फ, ठीक है। कौन सा नाम रोजालिन अपना एज्यूम कर लेती है जब वो अपने आप को डिसगाइज कर लेती है, यानी भेष अपना बदल लेती है जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाती है। सो गैनीमीड वो अपना नाम रख लेती है। गैनीमीड नाम है इस प्ले में डिसगाइज रोजालिन का, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 5, व्हाट डज ड्यूक फ्रेडरिक डिसलाइक ऑरलैंडो। ये जो ड्यूक फ्रेडरिक है ना, ये ऑरलैंडो को डिसलाइक करता है। क्यों? क्योंकि आंसर है द ड्यूक एंड ऑरलैंडोज फादर वर एनिमीज़। क्योंकि जो रोलैंड डी बॉयज़ था ना, इसका फादर ऑरलैंडो का, वो ड्यूक फ्रेडरिक का एनिमी था। एनिमी इसलिए था क्योंकि जो ड्यूक सीनियर है जिसको बैनिश कर दिया इसने अपने भाई को, उसका फ्रेंड था वो। तो जो अपने भाई का दुश्मन है तो भाई का दोस्त भी तो उसे दुश्मन ही लगेगा। तो इसलिए वो ऑरलैंडो को डिसलाइक करता है कि ये तो मेरे दुश्मन का बेटा है, यानी कि मेरे भाई के दोस्त का बेटा, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पर 6, फॉर वॉट पर्पज डज ड्यूक सीनियर गैदर्स हिज लॉयल फॉलोअर्स इन द फॉरेस्ट और ऑफ आर्डन। ठीक है, किस लिए जो ड्यूक सीनियर है अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करता है जंगल में, मतलब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, किस लिए करता है वो? सो टू हंट डियर। ठीक है, वो लोग एक शिकार करते हैं कि हिरन का, और पार्टी करते हैं उसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, तो इसलिए वो उनको गैदर करता है। नेक्स्ट है 7, हाउ डज ड्यूक फ्रेडरिक प्लान टू फाइंड सीलिया एंड रोजालिन आफ्टर देयर डिपार्चर फ्रॉम कोर्ट। ड्यूक फ्रेडरिक कैसे रोजालिन और सीलिया को फाइंड करने का प्लान बनाता है जब वो लोग जो है कोर्ट से चली जाती हैं। ठीक है, मतलब रोजालिन और सीलिया जब कोर्ट से चली जाती हैं तो ड्यूक फ्रेडरिक है वो कैसे उनको खोजने की प्लानिंग करता है। ही विल रिक्रूट ओलिवर टू हेल्प फाइंड ऑर्लैंडो whom he suspect has teamed up with the woman। वो ये प्लान, मतलब ये झूठ बोलता है वो उससे, ओलिवर से, जो कि भाई है ऑर्लैंडो का, कि तुम अपने भाई को पता करो कि वो कहाँ है, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है, मुझे मतलब ये लग रहा है मुझे कि उसी ने, मेरी ये जो दोनों लड़कियां हैं वो उसी के साथ भागी हैं। तो ये उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि वो अकेले कहाँ ढूंढेगा उनको, तो उसने ये लगा दिया चार्ज कि ऑर्लैंडो के साथ डेफिनेटली वो लोग भाग गई हैं, तो तुम ऑर्लैंडो को ढूंढो तो मेरी बेटियाँ खुद ब खुद मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है 8, ऑन वॉट टॉपिक डज कोरिन अटेम्प्ट टू काउंसिल सिल्वियस। ठीक है, सो ये जो कोरिन है ये क्या मतलब इसको सिल्वियस को काउंसिल करता है, मतलब एडवाइस देता है, सो प्यार की एडवाइस वो उसको देता है कोरिन को। नेक्स्ट है 9, व्हाट डज एडम क्लेम विल सून कॉज हिज डेथ। एडम कहता है कि मतलब मैं शीघ्र ही मर जाऊंगा। क्यों कहता है वो ऐसा? क्योंकि भूख की वजह से। ये है ना जो ये जो ऑर्लैंडो है अपने भाई ओलिवर की वजह से, क्योंकि ओलिवर उसको मारने की प्लानिंग कर रहा था, है ना, आग वाग लगाने की कि उसके रूम में, तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो वो घर छोड़ के भाग आता है ऑर्लैंडो के साथ। जो एडम है, ठीक है, वो एक क्या है, ऑनेस्ट सर्वेंट है, उसको पता है कि ऑर्लैंडो एक बढ़िया इंसान है, तो वो भी उसके साथ भाग आता है। तो जब ये लोग जंगल में आते हैं तो उसको भूख इतनी ज़्यादा लगती है, तो उसको लगता है कि भूख की वजह से कहीं वो मर ही जाएगा, वो बचेगा नहीं। ठीक है, और आप ये ध्यान रखना कि एडम का जो रोल है वो खुद विलियम शेक्सपियर ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट प्रोफेशन डज जैक्स डिसाइड टू परस्यू। ठीक है, सो ये जो जैक्स है ये क्या है, एक फूल है। नेक्स्ट है 11, हाउ मच टाइम डज ड्यूक फ्रेडरिक एलो ओलिवर टू फाइंड ऑर्लैंडो। कितना टाइम उसको देता है वो उन लड़कियों को ढूंढने का, रोजालिन और सीलिया को 1 ईयर का टाइम वो उसको दे देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज रोजालिन एज गैनीमीड प्रॉमिस टू डू फॉर ऑर्लैंडो। रोजालिन जो कि डिस्गाइज गैनीमीड है वो ऑर्लैंडो से प्रॉमिस करती है क्या करने का, हेल्प हिम टू ओवरकम हिज लव सिकनेस। ठीक है, उसको मतलब वो कहती है कि जो उसकी लव सिकनेस है ना उससे निकलने में वो उसको हेल्प करेगी, क्योंकि जो ऑर्लैंडो है ना वो पागल हो रखा है रोजालिन के प्यार में। ठीक है, और वो मतलब वही जो जंगल है वहाँ पे पेड़ों के ऊपर कविताएं लिखता रहता है, उसका नाम लिखता रहता है रोजालिन का, मतलब एक तरीके से वो सिक हो गया है ना। तो ये चीज़ें रोजालिन को अच्छी नहीं लगती। रोजालिन क्योंकि वो ये सब चीज़ें मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करती वो अपने लवर से कि ऐसे कमज़ोर लोगों की तरह पागल बन के रहो तुम। ठीक है, प्यार हो गया है तो एक प्यार इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, मन में रखो उस प्यार को, वो ये चाहती है। तो जब वो उसका सिकनेस देखती है तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें हेल्प करूँगी, तुम मेरे पास आया करो और मेरे को तुम रोजालिन समझ के अपनी जो भी फीलिंग्स हैं ना मुझसे शेयर किया करो, जिससे कि तुम्हारी जो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने रोजालिन को बोल दिया है और फिर तुम्हें ये जो सिकनेस जो तुम फील करते हो ना, पागलपन, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 13, वाई डज रोजालिन डाउट ऑर्लैंडोज लव। रोजालिन ऑर्लैंडो के प्यार पर डाउट करती है। क्यों डाउट करती है वो? लव इज़ ए मेडनेस एंड ही डज़ नॉट लुक लाइक ए मेडमैन। वो इसलिए डाउट करती है कि उसे ऐसा लगता है कि जो लव है ना वो एक तरह की क्या मेडनेस है, मतलब पागलपन है, लेकिन उसको ऑर्लैंडो कहीं से पागल नज़र नहीं आता है, तो वो उसको लगता है कि शायद डाउट, मतलब वो डाउट करने लगती है उसके प्यार पर। नेक्स्ट है 14, व्हाट डज सिल्वियस से ऑफ फीबी आइज़, दे आर सो स्कॉर्नफुल दैट दे विल मर्डर हिम। ठीक है, जो सिल्वियस है ना वो फीबी की आंखों में
मतलब उसको क्या दिखता है, क्या कहता है वो आँखों में देखकर? वो ये कहता है कि ये जो तुम्हारी आँखें हैं ना वो इतनी स्कॉर्नफुल हैं कि वो मुझे मार ही देंगी, मतलब मर्डर कर देंगी। मतलब वो इतना प्यार करता है फ़ीबी से, और फ़ीबी की आंखों में उसके लिए इतनी नफ़रत है क्योंकि वो तो गैनीमीड से प्यार करने लगी है अभी, जो रोज़ालिन है। तो वो कहता है कि जो नफ़रत है ना ये मतलब ये नफ़रत में इससे मैं मर ही जाऊँगा, मैं इसको नहीं झेल सकता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वाई डज़ रोज़ालिन बिलीव फ़ीबी शुड फील लकी। ठीक है, जो रोज़ालिन है वो कहती है फ़ीबी से कि तुम्हें अपने आप को लकी फ़ील करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आंसर है अ मैन लाइक सिल्वियस लव्स हर, कि एक सिल्वियस जैसा आदमी तुमको प्यार करता है डेस्पाइट हर लैक ऑफ ब्यूटी, जबकि तुम इतनी सुंदर भी नहीं हो, मतलब इतनी खूबसूरत नहीं हो जितना कि सिल्वियस तुमको प्यार करता है। सो इसलिए तुमको अपने आप को लकी मानना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज़ फ़ीबी रेस्पॉन्ड टू गैनीमीड हार्श क्रिटिसिज्म। जो ये वाली जो बात बोलती है ना गैनीमीड फ़ीबी को, तो उसका रेस्पॉन्स वो कैसे देती है? शी राइट हिम अ लव लेटर, फिर वो एक लव लेटर उसको लिखती है। ठीक है, ये जो रेस्पॉन्स है ना उसकी क्रिटिसिज्म का कि तुम इतनी सुंदर भी नहीं हो, तुम लैक ऑफ ब्यूटी के होते हुए भी तुम्हें जो सिल्वियस जैसा लड़का मिल गया है वो तुम्हें इतना प्यार करता है, तो वो उसको एक लेटर लिखती है, और लेटर फिर वो ना सिल्वियस के हाथों ही भिजवाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, होम डज़ ऑरलैंडो सेव फ्रॉम ए लॉयनेस। ऑरलैंडो किसको सेव करता है लॉयनेस से? लॉयनेस होती है शेरनी। ठीक है, सो हिज ब्रदर ऑलिवर। जब उसका भाई ऑलिवर ये भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ जाता है इन लोगों को ढूंढते ढांढते, तो वो सो जाता है वहाँ पर थक कर। ठीक है, तो एक जो लॉयनेस है और एक पहले तो एक स्नैक लिपटा हुआ होता है उसके हैंड में, तो उसको वो मार देता है। एंड पास में एक झाड़ी है, वहाँ से एक लॉयनेस भी उसके ऊपर अटैक करती है, ऑलिवर के ऊपर। तो इसका जो भाई है ऑरलैंडो उसको सेव कर लेता है। एंड जब वो ये देखता है ऑलिवर इस चीज़ को कि बताओ मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, उसके बावजूद भी मेरे भाई ने मुझे सेव किया, तो उसका भी जो है हृदय परिवर्तित हो जाता है अपने भाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 18, व्हाट डज़ रोज़ालिन डू आफ्टर लर्निंग ऑफ ऑरलैंडोज इंजरी। जब ठीक है, तो उसका जो है जब लॉयनेस से वो लड़ता है तो उसकी थोड़ी चोट लग जाती है, तो वो फिर ऑलिवर से कह देता है कि तुम उधर जा रहे हो तो तुम रोज़ालिन को मेरा हैंकी दे देना और उसको बता देना कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा क्योंकि उसकी चोट लग जाती है। और वो जाता क्यों था रोज़ालिन के पास? क्योंकि वो उसको ट्यूशन देती थी। किस चीज़ का ट्यूशन? उसने कहा था ना कि वो जो लव सिकनेस है उससे निकलने में उसको हेल्प करेगी, तो रोज़ाना ऑरलैंडो के पास जाता था और अपनी जो सारी फीलिंग्स हैं उसको रोज़ालिन समझ के वो शेयर करता था। तो वो कहता है कि मैं आज नहीं जा पाऊँगा, तुम उसको बोल देना। तो जैसे ही वो सुनती है, जब ऑलिवर उसे बताता है कि ऑरलैंडो को ऐसे मतलब खून वून देखती है वो हैंकी में, तो वो मूर्छित हो जाती है, सी फैंट। नेक्स्ट है 19, हाउ डज़ रोज़ालिन रिश्योर ऑरलैंडो ऑफ हर लव। ठीक है, तो कैसे रिश्योर करती है वो उसको? सी टेल्स हिम नो मैन हैज़ एवर डाइड फॉर लव। वो उसको कहती है कोई भी आदमी यार प्यार के लिए नहीं मरता। नेक्स्ट है 20, वॉट एनिमल डू जैक्स एंड द लॉर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट किल। ठीक है, कौन से एनिमल को जैक्स और जो लॉर्ड्स हैं उसके ड्यूक सीनियर के मारते हैं? तो वो एक डियर है। ठीक है, ये डियर का शिकार करते हैं क्योंकि वो जंगल में रहने लग जाते हैं ना ये लोग, तो वहाँ के जो जंगल के जो एनिमल्स वगैरह हैं उनकी हंटिंग करके उनको खाते हैं मारकर। तो उन लोगों को पार्टी करनी है, अपनी पार्टी के लिए वो एक डियर को मारते हैं सब लोग मिलके, ऑफिस का उसको पकाते हैं और खाते हैं। नेक्स्ट है 21, विच एडमायरर ऑफ ऑड्रे डज टचस्टोन डिसमिस। ठीक है, सो कौन सा एडमायर है ऑड्रे का जिसको टचस्टोन डिसमिस कर देता है? तो वो है विलियम। ठीक है, विलियम डिसमिस मतलब रिजेक्ट कर देता है एक तरह से। जैसे ये जो विलियम है ना, इस टचस्टोन के आने से पहले इस ऑड्रे को प्यार करता था, है ना, ऑड्रे को प्यार करता था। अब ये जो टचस्टोन आ जाता है ना, तो ये ऑड्रे को पसंद करने लग जाता है। तो जो ऑड्रे की लाइफ में जो विलियम की जगह होनी चाहिए थी वो जगह टचस्टोन ले लेता है ना, तो इस तरीके से विलियम को डिसमिस कर दिया जाता है, एक तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 22, विद हुम डज़ ऑलिवर फॉल इन लव। ऑलिवर किसके प्यार में पड़ता है? तो ऑलिवर कौन है? ऑरलैंडो का बड़ा भाई है, वो भी जंगल में आ जाता है। जो एलिना है, सीलिया इन डिस्गाइज, है ना, सीलिया जो डिस्गाइज एलिना बनी हुई है, उसको प्यार करने लगता है ऑलिवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज़ रोज़ालिन कंपेयर द डिक्लेरेशन ऑफ लव। किससे कंपेयर करती है रोज़ालिन लव को? टू द हॉलिंग ऑफ आयरिश वॉल्स। ठीक है,
नेक्स्ट है 24, वाई डज ड्यूक फ्रेडरिक एबंजन हिज प्लान टू अटैक ड्यूक सीनियर। जो ड्यूक फ्रेडरिक है ना, वो ड्यूक सीनियर पे अटैक करने का प्लान क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है एट द एंड ऑफ द प्ले, जब वो एक हर्मिट से मिलता है। ही मीट अ रिलीजियस मैन, वो एक रिलीजियस मैन से मिलता है, हु कन्वर्ट हिम टू ए पीसफुल लाइफ, जो कि उसे एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए जीने के लिए मोटिवेट कर देता है। नेक्स्ट है 25, हु डिसाइड नॉट टू रिटर्न टू कोर्ट। कौन डिसाइड करता है कि वो कोर्ट नहीं जाएगा? ये है जैक्स। ये जैक्स बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जिसको मेलंकोलिक जैक्स के नाम से जाना जाता है इन दी प्ले। नेक्स्ट है 26, शेक्सपियर कैरियर ब्रिज दी रेन ऑफ बिच टू मोनार्क। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो शेक्सपियर है उनका जो कैरियर है, ठीक है, वो दो मोनार्क के बीच में है, यानी कि एक ब्रिज का काम करता है। मतलब ऐसे करके एक ब्रिज है दो मोनार्क के बीच में, एक मोनार्क यहाँ है, एक मोनार्क यहाँ है। तो कौन कौन से वो दो मोनार्क हैं? तो वो है एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट। ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पर इन्होंने अपना जो कैरियर है स्टार्ट किया था विलियम शेक्सपियर ने, और इनका जो कैरियर एंड हुआ है वो जेम्स फर्स्ट के टाइम पर हुआ है, क्योंकि 1616 में इनकी डेथ हो गई विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, और जो जेम्स हैं, जेम्स फर्स्ट, इस 1603 में यहाँ के मोनार्क बन गए थे इंग्लैंड के। सो इन दोनों मोनार्क के बीच में इनका जो है शेक्सपियर का जो कैरियर है वो ब्रिज बनता है। नेक्स्ट है 27, व्हेन वॉज एज यू लाइक इट फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था ये? सो इन दी फर्स्ट फोलियो इन 1623। ठीक है, इनके 4 फोलियो आए हैं विलियम शेक्सपियर के। फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर। उसके अंदर इनके जो प्ले हैं, ज़्यादातर सभी प्ले इनके इसी में पब्लिश हुए हैं। तो जितनी भी ईयर हम पढ़ते हैं वो सारी हमारी रिटन ईयर है, पब्लिशिंग ईयर तो यही है 1623। नेक्स्ट है 28, लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ एज यू लाइक इट। ठीक है, लिटरेरी ट्रेडिशन क्या है एज यू लाइक इट की? मतलब कौन सी मतलब जानर पूछी जा रही है आपसे कि ये किस कैटेगरी में पड़ता है। सो ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है। अगर पेस्टोरल कॉमेडी की जगह रोमांटिक कॉमेडी भी अगर आ जाए तो वो भी ठीक माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों हैं। रोमांटिक कॉमेडी भी हम इसको बोलते हैं एंड पेस्टोरल कॉमेडी भी बोलते हैं, बिकॉज इसकी जो सेटिंग है वो पेस्टोरल है। नेक्स्ट है 29, शेक्सपियर हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कूलिंग। क्या है इनका जो हाईएस्ट स्कूलिंग का मतलब एजुकेशन का जो हाईएस्ट लेवल है वो क्या है? ग्रामर स्कूल। ठीक है, ग्रामर स्कूल में पढ़े थे ये, मतलब छोटे सरकारी स्कूल जो होते हैं उनमें बस पढ़े थे और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े। तभी तो कोट है इनके ऊपर बेन जॉनसन का कि लिटिल क्या है, स्मॉल लैटिन लिटिल ग्रीक, ऐसे करके एक कोट है। तो वो इसीलिए क्योंकि इनकी स्कूलिंग बहुत कम हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग विच मोनार्क रेन वॉज एज यू लाइक इट मोस्ट लाइकली रिटेन। किस मोनार्क के टाइम पर इसको लिखा गया? सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1599 से लेके 1600 बीच इसकी ये जो है कंपोजिंग ईयर है। तो उस समय वहाँ की जो क्वीन थी वो थी एलिजाबेथ फर्स्ट। सो आपका आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, 1603 में इनकी डेथ हो गई थी एंड तब वहाँ के जो राजा हैं वो किंग्स जेम्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है 31, आफ्टर सर रोलैंड डी बॉयज़ डाइड। रोलैंड डी बॉयज़ के मरने के बाद हिज एस्टेट पजेस टू। तो उनकी जो एस्टेट है मतलब विरासत है जो, वो किसके पास चली जाती है? वो ओलिवर, यानी कि जो बड़ा बेटा है वो उसका मालिकाना उसको हक मिल जाता है। नेक्स्ट है 32, रोजालिन डिस्गाइज नेम। रोजालिन का डिस्गाइज नेम क्या है? सो इट इज़ गैनीमीड। नेक्स्ट है 33, वेयर डज ड्यूक सीनियर लिव फॉर मोस्ट ऑफ द प्ले। जो ड्यूक सीनियर हैं वो ज़्यादातर प्ले में कहाँ रहते हैं? सो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, क्योंकि जब प्ले स्टार्ट होता है तभी हमें पता चल जाता है कि उनको बैनिश कर दिया गया है ड्यूक फ्रेडरिक के द्वारा और वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहे हैं। सो एंड लास्ट में उसका जब हृदय परिवर्तन हो जाता है तब वो वापस आ जाते हैं, लेकिन जो पूरा प्ले है उसमें तो वो जंगल में ही रहते हैं ना। सो मोस्ट ऑफ द प्ले फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। नेक्स्ट है 34, विद होम डज सीलिया फॉल इन लव। ये किसके प्यार में पड़ती है? ये ओलिवर, जो बड़ा भाई है ऑरलैंडो का, उससे ये प्यार करती है। नेक्स्ट है 35, वाई डज ड्यूक फ्रेडरिक रिटर्न द थ्रोन टू ड्यूक सीनियर। जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो अपना जो थ्रोन वो ड्यूक सीनियर को
क्यों दे देता है, वापस कर देता है? ही फाइंड रिलीजन, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, अब वो धर्म की ओर बढ़ गया है। नेक्स्ट है 36, वैन सीलिया डिस्गाइज हर सेल्फ एज ए सीफरडेस हर नेम इज़। अब सीलिया अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है, डिस्गाइज करके ही तो वो लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाती हैं, तो उसका नाम क्या है? डिस्गाइज नेम पूछा है, एलिना। नेक्स्ट है 37, नेम ऑफ द क्लोन हु एकम्पनीज एसीलिया एंड रोजालिन। उस क्लाउन का नाम बताओ जो इन दोनों के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाता है। सो टच स्टोन, टच स्टोन इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लोन ऑफ विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है 38, विच एल्डरली सर्वेंट एड्स ऑर्लैंडो विद हिज लाइफ सेविंग। ठीक है, कौन सा सर्वेंट है, मतलब सर्वेंट तो कई होते हैं ना, जैसे एक डेनिस भी है, एक एडम भी है। सो कौन सा एल्डरली सर्वेंट ऑर्लैंडो को मदद करता है अपनी लाइफ की सेविंग देके? ठीक है, तो ये एडम है। एडम का रोल विलियम शेक्सपियर ने खुद किया था। वो क्या करता है, जब वो घर छोड़ के जा रहा होता है ना ऑर्लैंडो, तो एडम कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और कुछ मेरे जीवन भर जो मैंने काम किया तुम्हारे फादर के यहाँ, उससे मेरी कुछ सेविंग्स हैं वो उसको दे देता है उनको कि तुम्हारे काम आएंगे, इन्हें रख लो, जो क्राउन्स हैं। नेक्स्ट है 39, विच करेक्टर फॉल इन लव विद गैनीमीड। गैनीमीड के प्यार में कौन पड़ जाता है? तो ये फीबी, ये जो वहाँ की जो लड़की है जंगल की, आर्डन की, जो सीफरडेस है, वो बेसिकली गैनीमीड को क्या लड़का समझती है, क्योंकि गैनीमीड डिस्गाइज रोज़लिन है, तो वो उससे प्यार करने लग जाती है। बिल्कुल सेम उसमें होता है, ये सेम कहानी है 12th नाइट में। उसमें क्या होता है कि जो वायला है, वायला उसका लेटर लेके जाती है उसके पास, ओलिविया के पास, और उल्टा ओलिविया वायला से प्यार करने लगती है, जबकि वायला खुद एक लड़की है। तो यहाँ पे भी जो फीबी एक लड़की है और लड़की से प्यार करती है, गैनीमीड भी क्या है, लड़की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट टाइप ऑफ डिस्पोजिशन डज जैक्स हैव। क्या पोजीशन है इसकी जैक्स की? सो ये इसको है ना मेलंकोली जैक बुलाया जाता है। नेक्स्ट है 41, वाई इज़ रोजालिन अ फेवरेट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक्स। ये जो रोजालिन है, ये क्रिटिक्स की, जो फेमिनिस्ट क्रिटिक होते हैं उनकी फेवरेट क्यों है? सी सबवर्ट फीमेल लिमिटेशन, क्योंकि जो फीमेल्स की लिमिटेशन है उनको वो सबवर्ट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है 42 है, अलॉन्ग विद हिज इनहेरिटेंस व्हाट डिड ओलिवर डिनाई ऑर्लैंडो। ठीक है, क्या डिनाई कर देता है जो है ओलिवर ऑर्लैंडो को? एन एजुकेशन, यानी कि वो अपने फादर के मरने के बाद उसको एक अच्छी एजुकेशन नहीं देता, उसे पढ़ाने लिखाने से मना कर देता है। इसी बात पर तो झगड़ा होता है दोनों भाइयों में। नेक्स्ट है 43, व्हाट रोल इन ड्यूक सीनियर्स कोर्ट इज जैक्स इंटरेस्टेड इन फिलिंग। सो ड्यूक सीनियर के जो कोर्ट में जैक्स का जो इंटरेस्ट है वो किस रोल में है? एक फूल के रोल में है ना, उसको फूल का रोल बढ़िया लगता है। नेक्स्ट है 44, वेयर डज जैक्स डिसाइड टू गो एट द एंड ऑफ द प्ले। जो जैक्स है ना, वही मेलंकोली जैक्स एक्चुअली दो हैं इसमें। एक तो जो तीनों भाई हैं उसमें बीच वाला भाई है, रोलैंड डी बॉयज़ की जो 3 बेटे हैं उनमें बीच वाले बेटे का नाम भी जैक्स है, बट उसका रोल नहीं है प्ले में, बस एक ही जगह उसका रोल है, बस लास्ट में वो न्यूज़ देने आता है जंगल में, और बाकी पूरे प्ले में कहीं नहीं है। तो ये जो जैक्स है ना, वो यही वाला जैक्स आएगा एग्ज़ाम में। तो वो क्या करने का डिसाइड करता है? मोनेस्ट्री, ठीक है, मठ में रहने का वो डिसाइड करता है, मतलब उसका इरादा है कि अब वो वापस कोर्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट है 45, एज अपोज टू जैक्स विच करेक्टर इज एबल टू क्रिटिसाइज इन ए मोर चार्मिंग एंड रिलेटेबल वे। ठीक है, सो अगर जैक्स के अपोजिट हम बात करें तो कौन सा करेक्टर है जो ज़्यादा मतलब एबल है क्रिटिसाइज़ करने में और इंटरेस्टिंग वे में, चार्मिंग वे में वो क्रिटिसाइज़ करता है? सो ये है रोजालिन। नेक्स्ट है 46, एज यू लाइक इट ब्रेक्स विद द कोर्टली ट्रेडिशन बाई पोर्ट्रेइंग लव नॉट एज सफरिंग बट एज अ फोर्स फॉर हैप्पीनेस। नेक्स्ट है 47, इन एज यू लाइक इट करेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन पर्सनैलिटी एंड अपीयरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिव इन एज यू लाइक इट। क्या मोटिव नहीं है एज यू लाइक प्ले का? फाइटिंग। नेक्स्ट है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंबल इन एज यू लाइक इट। क्या सिंबल नहीं है इसमें? द मॉनेस्ट्री, ये मॉनेस्ट्री मतलब मठ। नेक्स्ट है 50, व्हाट डू डियर हॉर्न्स प्लेस्ड अटॉप द हंटर्स हेड सिंबलाइज? कुकोल्ड्री।
नेक्स्ट है 51 एज यू लाइक इट इज़ अ पेस्टोरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1599 एंड फर्स्ट पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो इन। ठीक है, तो वही है कि ये लिखी गई 1599 में और पब्लिश कब हुई, तो ये पब्लिश हुई है इस फर्स्ट फोलियो में 1623 में। नेक्स्ट है 52 हु स्पीक्स शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस स्पीच सच एज ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज टू मच ऑफ ए गुड थिंग एंड ए फूल अ फूल आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट इन एज यू लाइक इट। सो इस स्पीच को बोलता है जैक्स। नेक्स्ट है 53 The play as you like it is set in a duchy in France, but most of the action take place in a location called the। ठीक है, जो as you like it है उसकी जो सेटिंग है वो फ्रांस में है, लेकिन ज़्यादातर जो प्ले है उसकी जो लोकेशन मतलब जो प्ले में जो सेटिंग दिखाई गई है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है। मतलब कोर्ट की सेटिंग बहुत कम है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ज़्यादा है। 54 में क्या है, द डायरेक्ट एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट इज़ थॉमस लॉज। ठीक है, जो डायरेक्ट और इमीडिएट जो सोर्स माना जाता है एज यू लाइक इट का वो है थॉमस लॉज का रोजालिन। ठीक है, रोजालिन एंड यूफियस गोल्डन लेजेसी। ठीक है, ये आया था 1590 में 1590 में। नेक्स्ट है 55 हु इज़ सर रोलैंड डी बॉयज़ यंगेस्ट सन। इनका छोटा बेटा कौन सा है रोलैंड डी बॉयज़ का, सो ऑरलैंडो इनका छोटा बेटा है एंड द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले। ठीक है, जैक्स बीच का है, ऑलिवर सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है 56 हु यूजर्व ड्यूक सीनियर्स पोजीशन एट कोर्ट। ड्यूक सीनियर की पोजीशन कौन यूजर्व कर लेता है, सो ड्यूक फ्रेडरिक उनका यंगर ब्रदर। नेक्स्ट है 57 हु इज़ ड्यूक सीनियर डॉटर। ड्यूक सीनियर की डॉटर कौन है, रोजालिन इज़ द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर। इसको भी बैनिश कर देता है ड्यूक फ्रेडरिक। नेक्स्ट है 58 अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हु प्लान्स टू डिस्गाइज हिमसेल्फ एंड एंटर ए रेसलिंग मैच एट द रॉयल कोर्ट। ठीक है, तो कौन है वो, ऑरलैंडो। नेक्स्ट है 59 अपॉन हिज फादर डेथ हाउ मच वॉज ऑरलैंडो बिक्वेथेड। ठीक है, तो जब रोलैंड डी बॉयज़ की डेथ हो जाती है तो कितना मतलब इनको मिलता है ऑरलैंडो को, सो 1000 क्रोन्स। ठीक है, ये जो फ्रांस की मुद्रा है इसको क्रोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है 60 वॉट डज सीलिया प्रॉमिस रोजालिन शी विल डू अपॉन ड्यूक फ्रेडरिक डेथ। क्या करेगी वो जब ड्यूक फ्रेडरिक की डेथ हो जाएगी, गिव रोजालिन द थ्रोन। जो थ्रोन है ना वो रोजालिन को वो दे देगी। नेक्स्ट है 61 व्हेन ऑरलैंडो एंड चार्ल्स रेसलर एट द रॉयल कोर्ट विच मैन विंस। तो मतलब जब इनका जो ड्यूल होता है तो कौन जीतता है, सो ऑरलैंडो विंस, ऑरलैंडो जीत जाता है। नेक्स्ट है 62 आफ्टर द रेसलिंग मैच ऑरलैंडो बिकम्स स्मिटन विद। किसके साथ स्मिटन हो जाता है ये, रोजालिन। नेक्स्ट है 63 इमीडिएटली फॉलोइंग द रेसलिंग मैच व्हाट डज ड्यूक फ्रेडरिक डू दैट ग्रेटली अपसेट सीलिया। क्या करते हैं वो इमीडिएटली जब वो रेसलिंग होती है उसके बाद वो जो ड्यूक फ्रेडरिक है ना वो रोजालिन को भी बैनिश करने का ऑर्डर दे देता है, बैनिशेस रोजालिन, क्योंकि वो चिढ़ जाता है इस चीज़ से कि जो ऑरलैंडो है ना उसने रोजालिन को पसंद किया, उसको पता चल जाता है तो वो चिढ़ जाता है इस चीज़ से कि मेरी जो बेटी है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है रोजालिन की वजह से। व्हेन गेटिंग रेडी टू फ्ली द कोर्ट व्हाट डज रोजालिन डिस्गाइज हरसेल्फ एज। तो जब वो लोग भागती हैं कोर्ट से भाग रही होती हैं तो वो अपने आप को कैसे क्या डिस्गाइज करती है, एज ए मैन। ठीक है, हमें पता है। नेक्स्ट है 65 अकॉर्डिंग टू ड्यूक सीनियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर हिम बाय द वुड्स, सो दिस इज लव। नेक्स्ट है 66 अकॉर्डिंग टू जैक्स वाई इज ड्यूक सीनियर यूजरपर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ठीक है, जैक्स के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है उसका जो यूजरपर है वो ड्यूक सीनियर है। ही हंट द एनिमल्स, क्योंकि उसका मानना है कि तुम कोर्ट से मतलब तुमको निकाल दिया गया, बैनिश कर दिया तुम्हारे भाई ने, और तुम जो यहाँ के जो इनहेबिटेंट हैं यानी कि जो एनिमल्स हैं तुम उनको मार रहे हो यानी उनको बैनिश कर रहे हो, तो तुम में और तुम्हारे भाई में कोई फ़र्क नहीं रह गया। सो वो उसको कहता है कि तुम फॉरेस्ट के क्या हो, यूजरपर हो।
नेक्स्ट है 67, आफ्टर सीलिया एंड रोजालिन गो मिसिंग whom डज ड्यूक फ्रेडरिक सेंड टू फाइंड देम। ठीक है, जब ये दोनों भाग जाती हैं कोर्ट से, मिसिंग हो जाती हैं, तो किसको फ्रेडरिक उनको ढूंढने के लिए भेजता है? सो ओलिवर को वो कहता है कि जाओ, तुम्हारा जो भाई है ना ऑरलैंडो, उसकी वजह से मेरी लड़कियां गायब हुई हैं। नेक्स्ट है 68, व्हाट डज ओलिवर प्लान टू डू व्हेन ऑरलैंडो रिटर्न्स होम। तो ओलिवर क्या प्लान करता है जब ऑरलैंडो लौटता है घर पे फ्रॉम द रेसलिंग मैच। ठीक है, तो वो वन वेयर ऑरलैंडो स्लीप, वो जहाँ पर ऑरलैंडो सोता है उस जगह वो आग लगाने का प्लान करता है, क्योंकि वो उसने जो रेसलिंग है उसमें चार्ल्स को हरा दिया है, तो उसकी जो पॉपुलैरिटी थी और ज़्यादा हो गई वहाँ पर, तो वो और ज़्यादा चिढ़ जाता है। तो वो कहता है अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो जहाँ पर वो सोता है ऑरलैंडो, उसके वहाँ पर वो आग लगाने की प्लानिंग कर लेता है, बट उसको पता चल जाती है उसके भाई को, ऑरलैंडो को, और तभी वो और एडम के साथ वहाँ से भाग जाता है कोर्ट से और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में वो पहुंच जाता है। तो इस तरीके से सब लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे इधर से रोजालिन भाग जाती है सीलिया के साथ, उधर से वो ऑरलैंडो अपनी जान बचा के भागता है, और ड्यूक सीनियर तो ऑलरेडी वहाँ पर है। व्हेन दे अराइव इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, वेयर डू रोजालिन एंड सीलिया स्टे। ये लोग कहाँ रुकती हैं जब ये आर्डन में पहुँचती हैं? कोरिन्स मास्टर्स होल्डिंग। ये जो कोरिन वगैरह वहाँ पे जो गडरिये वगैरह होते हैं ना, सिल्वियस कोरिन, तो कोरिन वहाँ पे एक फॉर्म है, मतलब जो उसके मास्टर की फॉर्म है उसको मतलब वो चलाता है। ठीक है, तो उस फॉर्म को ये जो सीलिया हैं और रोजालिन है ये ख़रीद लेती हैं, तो फिर वो उस फॉर्म पर रहने लग जाती हैं। जैसे गांव में क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं छोटे छोटे किसानों को जैसे बट्टे पर ज़मीन दे देते हैं अपनी करने के लिए कि भाई तुम हमें पैदावार करो, आधा पैसा तुम्हारा आधा हमारा। तो इसी तरीके की वहाँ पर फॉर्म बनी हुई है, जो बड़े लोग नहीं होते हैं तो उसने फॉर्म बना रखी है, वो फॉर्म को देखभाल उसकी कोरिन करता है, जबकि उसका मास्टर कहीं और रहता है। उस फॉर्म को ये खरीद लेती है सीलिया एंड रोजालिन। 70 है, व्हेन दे अराइव इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, व्हाई डज ऑरलैंडो लीव एडम। तो जब ये लोग जंगल पहुंचते हैं तो वो ऑरलैंडो इस एडम को क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसको खाना मतलब ढूंढने जाना है। एडम को बहुत भूख लग रही है और भूख से वो मर जाएगा, उसका बुरा हाल हो रखा है। नेक्स्ट है 71, व्हेन जैक्स रिटर्न हैप्पीली टू ड्यूक सीनियर कैम्प, व्हाट डज ही से ही वुड लाइक टू डू। तो वो कहता है कि मुझे तो फूल बनना बहुत पसंद है। नेक्स्ट है 72, व्हेन ऑरलैंडो बस्ट इनटू ड्यूक सीनियर्स कैम्प विद हिज शॉर्ट ड्रोन, व्हाट डज ड्यूक सीनियर डू। ठीक है, तो जब वो उनके कैंप में घुसता है, मतलब उसका खाना ढूंढने के लिए आया है, एडम भूखा है वहाँ पर, तो उसका जो खाना है वो ढूंढने के लिए ऑरलैंडो जाता है। तो वो वहाँ पर जो कैंप बना हुआ ड्यूक सीनियर का, जिसमें उसके जो कोर्टियर हैं, एमिन्स वगैरह, जैक्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पर वो पहुँच जाता है। तो जो ड्यूक सीनियर है ना, वो उसको ऑरलैंडो को फूड ऑफर करते हैं। नेक्स्ट है 73, विच करेक्टर प्रोक्लेम्स ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। सो ये फेमस कोट है जैक्स का, इस प्ले का सबसे इम्पोर्टेंट कोट है ये। नेक्स्ट है 74, एट द बिगनिंग ऑफ एक्ट 2 सीन 5 हु इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, मैंने बताया था ना एक्ट 2 और सीन 5 में ये सॉन्ग है अंडर द ग्रीन वुड ट्री। ये एमिन्स गाता है इस सॉन्ग को। ठीक है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री। 75 है, व्हेन ओलिवर रिपोर्ट टू ड्यूक फ्रेडरिक दैट ही हैज़ बीन अनेबल टू फाइंड ऑरलैंडो, व्हाट डज ड्यूक फ्रेडरिक डू। ठीक है, जब ओलिवर उसको रिपोर्ट करता है, ड्यूक फ्रेडरिक को बताता है कि मैं नहीं उसको ढूंढ पा रहा हूँ ऑरलैंडो को, तो ड्यूक क्या करता है? सीज ओलिवर लैंड, वो उसकी जो लैंड है, ज़मीन है, वो सीज कर लेता है। नेक्स्ट है 76, एट द बिगनिंग ऑफ Act 3 Scene 2 Orlando professes his love for Rosalind by। ठीक है, Act 3 Scene 2 में क्या होता है कि जो ऑरलैंडो है वो जो है रोजालिन है उसके लिए अपना जो प्यार है उसको प्रोफेस करता है। कैसे? बाई हैंगिंग पोइम्स ऑन ट्री। वो मतलब प्यार में पागल हो रखा है, तो ऐसे करके अपनी जो पोइम्स हैं, वो जो पेड़ है, पेड़ की छाल पर, पेड़ की पत्तियों पर वो अपनी ऐसी पोइम रोजालिन के लिए जो अपने लव लेटर हैं, पोइम हैं, वो लिखकर चिपकाता रहता है, लिखता रहता है। नेक्स्ट है 77, अकॉर्डिंग टू जैक्स व्हाट फ्लो डज ऑरलैंडो
हैव दैट इज़ द रोस्ट पॉसिबल फॉल्ट। ठीक है, जैक्स के अनुसार क्या फ्लॉ है ऑरलैंडो के अंदर, मतलब ऑरलैंडो की सबसे बड़ी कमी क्या है उसके अकॉर्डिंग। सो वो है सेंटिमेंटल लव, मतलब प्यार, जो सेंटिमेंटल लव होता है ना वो, मतलब वो कह रहा है ठीक है प्यार होना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा भी मतलब इतना पागल नहीं होना चाहिए प्यार में। वो कह रहा है कि इतना पागल नहीं होना चाहिए, ये उसकी कमी है। 78 ड्रेस्ड एज गैनीमीड रोजालिन प्रॉमिस टू हेल्प ऑरलैंडो विथ। तो जब रोजालिन एज गैनीमीड, डिस्गाइज एज गैनीमीड, क्या प्रॉमिस करती है ऑरलैंडो से, क्योरिंग हिम ऑफ लव। वो उसको कहती है कि वो जो लव सिकनेस है उसकी, उससे निकलने में उसकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट है 79 इन रिटर्न फॉर गैनीमीड असिस्टेंस इन क्योरिंग ऑरलैंडो ऑफ लव व्हाट डज ऑरलैंडो नीड टू डू। ठीक है, जब गैनीमीड उसको लव क्योर करने में हेल्प करेगी ऑरलैंडो की, तो ऑरलैंडो को क्या करना पड़ेगा, उसको ना प्रीटेंड गैनीमीड इज़ रोजालिन, मतलब जो गैनीमीड है उसको रोजालिन बनने का नाटक करना पड़ेगा। मतलब रोजालिन को वो गैनीमीड को वो रोजालिन समझ के अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर करेगा। ठीक है, वो आगे जो गैनीमीड है, गैनीमीड को रोजालिन मानेगा और रोजालिन मान के उससे सारी जो फीलिंग, जो भी प्यार उसके मन में उमड़ रहा है वो सारा उसके साथ शेयर करेगा वो, तभी तो उसका जो भावनाएं वो निकलेंगी बाहर और वो ठीक हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं कैथारसिस। नेक्स्ट है 80 व्हाट क्वालिटी डज टच स्टोन विश ऑड्रे पजेस्ड। तो कौन सी क्वालिटी है जो टच स्टोन चाहता है कि ऑड्रे में होनी चाहिए, डिसऑनेस्टी, मतलब वो ऑनेस्ट है। नेक्स्ट है 81 व्हेन ओलिवर Martest is about to wait Touchstone to Audrey in the forest. Jax convince Touchstone to do what instead. ठीक है, जब टचस्टोन ऑड्रे से शादी करने वाला होता है फॉरेस्ट में, तो जैक्स उसको क्या कन्विंस करता है, वो कहता है कि मैरी देम इन ए चर्च। वो कहता है कि ये जो शादी है ना वो चर्च में करना। नेक्स्ट है 82 आफ्टर ऑरलैंडो फेल्स टू शो अप रोजालिन कंपेयर ऑरलैंडोज हेयर टू द हेयर ऑफ विच रिलीजियस फिगर जूडास। नेक्स्ट है 83 हु इन्वाइट सीलिया एंड रोजालिन टू कम वॉच सिल्वियस कन्फेस हिज लव टू फीबी। ठीक है, कौन सीलिया को इनवाइट मतलब सीलिया और रोजालिन को इनवाइट करता है सिल्वियस, मतलब अपना जो प्यार है फोबी के लिए, जो प्यार है फोबी मतलब फीबी के लिए सिल्वियस के मन में, उसको मतलब हेल्प करने के लिए, एक तरह से सिल्वियस की हेल्प करना चाहता है। तो सिल्विया को रोजालिन को बुलाता है, तो ये कोरिन है, कोरिन उनको बुलाता है कि वो सिल्वियस को हेल्प करें। नेक्स्ट है 84 हु डज फीबी फॉल इन लव विद आफ्टर ही बिरेट हर फॉर हर ट्रीटमेंट ऑफ सिल्वियस। सो कौन है ये जो जिससे फीबी प्यार करती है और बाद में उसको डांट भी पड़ती है कि वो इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो सिल्वियस से कर रही है ना। तो ये गैनीमीड है, गैनीमीड डिस्गाइज रोजालिन है। उससे क्या होता है कि फीबी अट्रैक्ट हो जाती है, उससे प्यार करने लगती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वो देखती है कि जो फीबी परेशान हो रही है, सिल्वियस को बार बार रिजेक्ट कर रही है, तो गैनीमीड को ये बुरा लगता है, तो वो उसको एकदम फटकार लगा देती है कि तुम तो इतनी बुरी हो, मतलब डेस्पाइट ऑफ ब्यूटी, मतलब लैक ऑफ ब्यूटी भी हो, फिर भी तुम्हें सिल्वियस जैसा लड़का इतना प्यार कर रहा है, तुम तो लकी अपने आप को मानो। तो इससे मतलब वो डांट पड़ती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है 85 इन एक्ट 4 सीन 1 है ना, एक्ट 4 सीन 1 What about Jax does Rosalind Ganymede criticize his melancholy। ठीक है, नेक्स्ट है 86 Rosalind says Orlando's love is rose than that of which animal snail। ठीक है, रोजालिंड ऑरलैंडो से कहती है कि जो उसका प्यार ना उस एनिमल की तरह, मतलब जो स्नेल होता है ना बहुत धीरे चलता है, उससे कंपेयर कर रही है। नेक्स्ट है 87 आफ्टर ऑरलैंडो लीव्स व्हाट डज सीलिया ब्रेट रोजालिन फॉर करेक्टराइजिंग सो बैडली। ठीक है, द फीमेल सेक्स। नेक्स्ट है 88 इन द सॉन्ग आफ्टर द डियर इज किल्ड। ठीक है, जो डियर है जो जिसकी हंटिंग होती है वो मर जाता है, व्हाट डू द सिंगर प्रोक्लेम। क्या कहता है सिंगर
इज़ टाइमलेस एंड बॉर्न बाय ऑल मैन, कोकोल्ड्री। नेक्स्ट है 89, अकॉर्डिंग टू रोजालिन व्हाट हैज़ नेवर कॉज्ड ए मैन टू डाई इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रोजालिन के अनुसार वो क्या बताती है, कोई भी इंसान मैंने अब तक नहीं देखा है पूरी एंटायर हिस्ट्री में कि उसकी डेथ जो है प्यार से हुई है। तो वो कहती है कि लव में कोई इंसान नहीं मरा है, मतलब प्यार से किसी की डेथ नहीं होती है। मैंने पूरी एंटायर हिस्ट्री में नहीं देखा कि कोई आदमी प्यार की वजह से मरा हो। नेक्स्ट है 90, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेटर दैट सिल्वियस डिलीवर टू गैनीमीड। ठीक है, एक जो लेटर है उसका ऑथर कौन है जो सिल्वियस डिलीवर करता है गैनीमीड को, तो वो है फीबे। ठीक है, जो गैनीमीड है ना उसको अच्छे से डांट लगाती, फटकार लगाती है कि यार कितनी तुम बदसूरत हो, फिर भी तुम्हें सिल्वियस प्यार करता है, सिल्वियस जैसा लड़का मिला है। तो वो एक लेटर लिखती है उसको, गैनीमीड को। तो उस लेटर को वो सिल्वियस से ही पास करवाती है कि जाओ इसको दियाओ गैनीमीड को। नेक्स्ट है 91, गैनीमीड टेल्स सिल्वियस टू इन्फॉर्म फीबे दैट गैनीमीड विल नेवर लव फीबी अनटिल फीबी लव सिल्वियस। ठीक है, तो गैनीमीड बदले में उससे कहती है कि जाओ जाके कह देना फीबे से कि गैनीमीड कभी उसको प्यार नहीं करेगा जब तक कि फीबी सिल्वियस से प्यार नहीं करेगी। नेक्स्ट है 92, विच ऑफ ऑर्लैंडोज बिलोंगिंग्स, कौन सी चीज़ है वो ऑर्लैंडो की, डज ओलिवर डिलीवर टू गैनीमीड, जो ओलिवर गैनीमीड को डिलीवर करता है। सो अ ब्लडी हैंडकरचीफ, एक खूनी रुमाल। खूनी रुमाल कौन सा, जब लॉयनेस आती है ना उसको मारने के लिए तो उस पर वो अटैक करता है ऑर्लैंडो अपने भाई को बचाने के लिए, तो उसके वो भी इंजर्ड हो जाता है उसमें ऑर्लैंडो, तो वो अपना हैंकी जो है वो उस पर लपेट लेता है खून पर, और बाद में उस हैंकी को अपने भाई ओलिवर को दे देता है कि आज मैं जो है रोजालिन के पास नहीं जा पाऊँगा, तो तुम उसको ये हैंडकरचीफ दे देना कि वो ऐसे ऐसे उसके चोट लग गई है। फिर बाद में वो फेंट हो जाती है, ये सुनकर बेहोश हो जाती है कि ये क्या हो गया ऑर्लैंडो को। नेक्स्ट है 93, हु सेव ओलिवर फ्रॉम दी लॉयनेस अटैक, कौन सेव करता है ओलिवर को लॉयनेस के अटैक से, तो उसका छोटा भाई ऑर्लैंडो। ठीक है, जबकि ओलिवर ने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, चाल से भी उसको पिटवाने की कोशिश करी थी और उसके उस रूम में भी आग लगाने की प्लानिंग करी थी, लेकिन ऑर्लैंडो उसको बचाता है। तो यहाँ पर उसका जो हर्ट है वो चेंज हो जाता है अपने भाई के प्रति। 94 है, अपॉन हियरिंग अबाउट द लॉयनेस अटैक व्हाट डज रोजालिन गैनीमीड डू, मतलब जो रोजालिन डिस्गाइज गैनीमीड है वो क्या करती है, जब वो सुनती है कि जो लॉयनेस ने अटैक किया है ऑर्लैंडो के ऊपर, वो फेंट, वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि प्यार करती है ना वो उससे, ऑर्लैंडो से, तो वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती। 95 है, हु इज़ द यूथ दैट इज़ इन लव विद ऑड्रे, कौन वो यूथ है जो ऑड्रे के प्यार में है, दैट इज़ विलियम। विलियम इससे प्यार करता है बट ये इसको रिजेक्ट कर देती है ड्यू टू टचस्टोन। टचस्टोन बाद में इसको शादी कर लेता है। नेक्स्ट है 96, वॉट डज ओलिवर प्रॉमिस ऑर्लैंडो दैट ही विल डू आफ्टर ओलिवर मैरिज एलिना। सो क्या ओलिवर प्रॉमिस करता है ऑर्लैंडो को, गिव ऑर्लैंडो द एस्टेट, वो कहता है कि जो एस्टेट है वो मैं ऑर्लैंडो को दे दूंगा शादी के बाद। अब उसका चेंज हो गया है, जो हृदय है वो चेंज हो गया है जब से उसने लॉयनेस से बचाया है अपने भाई को। नेक्स्ट है 97, गैनीमीड प्रोमिसेस टू मैरी फीबे द फॉलोइंग डे एज लॉन्ग एज वॉट कंडीशन इज़ मेट। ठीक है, जो गैनीमीड है ना वो फीबे से शादी के लिए प्रॉमिस करती है, मान जाती है, वो कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगी लेकिन एक शर्त है। अब वो शर्त क्या है, गैनीमीड मैरिज ए वोमेन। तब फिर वो बताती है कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो तुम्हारी शादी एक वोमेन से हो जाएगी, तब वो उसको अपनी असलियत बता देती है। ठीक है, 98 है, व्हेन टचस्टोन एंड ऑड्रे एनकाउंटर टू ऑफ ड्यूक सीनियर्स पेजेस व्हाट डज टचस्टोन रिक्वेस्ट फॉर देम। ठीक है, जो टचस्टोन है और ये ऑड्रे, ये ड्यूक सीनियर के दो सर्वेंट से मिलते हैं, तो उससे क्या रिक्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि सॉन्ग गाने के लिए उसको रिक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है 99, आफ्टर ओलिवर कन्विंसेस ऑर्लैंडो दैट ही ट्रूली लव्स एलिना दिस सैट ओलिवर एंड एलिनाज वेडिंग फॉर द फॉलोइंग डे। ठीक है, ये लोग जब ऑर्लैंडो को जो कन्विंस करा देता है ओलिवर कि मैं एलिना से प्यार करता हूँ, तो ऑर्लैंडो, रोजालिन, ये सब लोग मिलकर इनकी शादी को है सेट करा देते हैं कि ठीक है तुम्हारी हम शादी करवा देंगे। फिर नेक्स्ट डे इनकी शादी होती है। नेक्स्ट है 100, विच गॉड डू सीलिया एंड रोजालिन रिटर्न विद आफ्टर रिमूविंग देयर डिस्गाइज ऑन द वेडिंग डे।
सो हाइमेन, ठीक है। मतलब अब इनकी शादी होगी तो पहले तो ये एलिना बनी हुई थी ना और रोजालिन भी गैनीमीड बनी हुई थी। तो फिर इनकी जब शादी होती है डिसगाइज से ये अपनी आइडेंटिटी मतलब अपनी रिवील कर लेते हैं वो वेडिंग डे वाले दिन। तो कौन से गॉड हैं, तो कौन से गॉड वहाँ पर आते हैं? तो ये जो हाइमेन है ना, ये शादी के इनको देवता, शादी का देवता इनको माना जाता है। ये इनकी शादी करवाते हैं आके जब ये अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती हैं। नेक्स्ट है 101, आफ्टर सीइंग दैट गैनीमीड इज़ इन फैक्ट ए वोमैन होम डज फीबी एग्री टू मैरी। जब लास्ट में उसको पता चल जाता है फीबी को कि ये जो गैनीमीड है ये एक एक्चुअली वोमैन है, मतलब रोजालिन है, तो वो फिर एग्री हो जाती है। उसके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है सिल्वियस के अलावा, तो वो सिल्वियस से शादी करने को रेडी हो जाती है। नेक्स्ट है 102, ऑन हिज वे टू डिस्ट्रॉय ड्यूक सीनियर हु डज ड्यूक फ्रेडरिक मीट हु चेंज हिज माइंड। ठीक है, जो ड्यूक फ्रेडरिक है ना, ड्यूक सीनियर को मतलब अटैक करने आ रहा होता है पहले तो, लेकिन रास्ते में उसको एक ऐसा रिलीजियस व्यक्ति मिलता है, मतलब हर्मिट मिल जाता है कि उसका माइंड ही चेंज हो जाता है। सो वो एक प्रीस्ट होता है। नेक्स्ट है 103, हाउ इज़ इट ब्रेकिंग विद थिएट्रिकल कस्टम टू हैव रोजालिन परफॉर्म द एपीलॉग, शी इज़ ए फीमेल करेक्टर। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि जो एलिजाबेथन पीरियड था उसमें जो फीमेल थी उनको एक्चुअली एक्टिंग करने की उनको फ्रीडम नहीं थी। उस समय जो एक्टिंग थी वो लड़के ही करते थे, लड़के ही लड़कियों का रोल प्ले करते थे। जो लड़के बहुत सुंदर और थोड़े से मासूम से क्यूट से होते थे उनको लड़कियों का रोल दिया जाता था। लेकिन इस प्ले में क्या होता है कि लास्ट में जो रोजालिन है वो बोल देती है, लास्ट में एपीलॉग में बोल देती है फीमेल्स को कि वो एक वोमैन है। सो इसलिए बोला जा रहा है कि वो क्या करती है, थिएट्रिकल जो कस्टम है उसको ब्रेक कर देती है। नेक्स्ट है 104, विच करेक्टर डज नॉट गेट मैरिड एट द एंड ऑफ द प्ले। कौन सा करेक्टर है जिसकी शादी नहीं होती? तो कोरिन की शादी नहीं होती। नेक्स्ट है 105, एज यू लाइक इट। वैसे तो विलियम की भी नहीं होती तो विलियम और कोरिन होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट है 105, एज यू लाइक इट इज़ अ पेस्टरल कॉमेडी बाई विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटन इन। कब लिखी गई ये, कब ऐसा माना जाता है? एंड फर्स्ट पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो। ठीक है, तो 1599 में लिखी गई एंड 1623 में ये पब्लिश हुई फर्स्ट फोलियो में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द melancholy traveler who speak many of Shakespeare's most famous speech in this play such as all the world is a stage। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो उस करेक्टर का नाम बताइए जो कौन है, मेलंकली है। ठीक है, जैक्स को बोला जाता है ना मेलंकली ट्रैवलर है हु स्पीक्स, जो बोलता है। बहुत सारी शेक्सपियर की फेमस स्पीच उसने दी है इस प्ले में, जैसे कि ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, too much of a good thing and a fool made a fool in the forest। ये सारी जो स्पीच हैं ये किसने दी हैं? जैक्स ने। ठीक है, ये सारी स्पीच जैक्स देता है। नेक्स्ट है 107, विच करेक्टर प्रोवाइड अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू अदर करेक्टर्स इन द प्ले। ठीक है, कौन सा करेक्टर है जो एक कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है प्ले के अदर करेक्टर्स का, मतलब हम जो ऑडियंस है उसको एक कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है। ऑलवेज ऑब्जर्विंग एंड डिस्प्यूटिंग द हार्डशिप ऑफ लाइफ इन द कंट्री। ठीक है, जिस चीज़ से वो जूझ रहे हैं करेक्टर, उनका जो कंट्रास्ट है वो ऑडियंस को प्रोवाइड करता है, वो है जैक्स, द मेलंकली जैक्स। नेक्स्ट है 108, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द फॉलोइंग सॉन्ग अकर। ठीक है, ये कौन से प्ले में है शेक्सपियर के सॉन्ग? तो अभी तो हम जो पढ़ ही रहे हैं हमें पता है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ठीक है, इस प्ले में टोटल 5 और 7 सॉन्ग हैं। ठीक है, कहीं कहीं लिखा होता है किसी बुक में कि 5 सॉन्ग हैं, किसी बुक में लिखा होता है 7 सॉन्ग हैं। सो मेन सॉन्ग हैं जो 5 ही हैं इसके अंदर। ठीक है, 5 सॉन्ग हैं, जैसे कि पहला सॉन्ग है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये एक सॉन्ग हो गया एमिन्स का। एक दूसरा सॉन्ग है ब्लो 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 द विंटर विंड। एंड नेक्स्ट है जब हंटिंग होती है, व्हाट शैल वी हैव दैट किल्ड द डियर। ठीक है, डियर को जब मारा जाता है तब एक सॉन्ग गाया जाता है उनके जो कोर्टियर हैं उनके द्वारा, इट वॉज ए लवर एंड हिज लेस। ठीक है, ये भी सॉन्ग है। तो इसमें है ना 5 सॉन्ग हैं। सो ड्यूक सीनियर्स एज यू लाइक इट। नेक्स्ट है 109, द प्ले इज सेट इन ए डची इन फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में ही सेट है प्ले, बट मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक प्लेस इन ए लोकेशन कॉल्ड दी। तो
इसकी जो लोकेशन है वो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, मतलब मोस्ट ऑफ द सेटिंग ऑफ द प्ले फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है। नेक्स्ट है यहाँ पे 110, रोजालिन डिस्गाइज एज, रोजालिन अपने आप को किस रूप में डिस्गाइज कर लेती है? सो एज ए गैनीमीड, ठीक है। एंड सीलिया डिस्गाइज एज एलिना, वो अपने आप को एलिना के रूप में डिस्गाइज कर लेती है। सो जो गैनीमीड है ना, वो जॉब के एक नौकर का नाम गैनीमीड होता है, मतलब जो किंग ऑफ गॉड है ना, उनका एक पेज है जिसका नाम है गैनीमीड, वो नाम ये एज्यूम करती है। एंड स्ट्रेंजर नेम, मतलब एलिना को स्ट्रेंजर बोलते हैं लैटिन में, सो ये वाला नाम एज्यूम कर लेती है एलिना, सीलिया। नेक्स्ट है, इन दिस प्ले फीबी रेफर्स टू अ फेमस लाइन, हु एवर लव दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट, टेकन फ्रॉम which was published in 1598. So Marlowe's Hero and Lander. नेक्स्ट है, विच ऑथर कंप्लेन, किस ऑथर ने कंप्लेन की है दैट एज यू लाइक इट, कि एज यू लाइक इट वॉज लैकिंग इन दी हाई आर्टिस्ट्री, कि जो एज यू लाइक इट प्ले है ना, उसमें आर्टिस्ट्री की बहुत कमी है। और विच शेक्सपियर वॉज कैपेबल, शेक्सपियर रोट द प्ले एज ए मेयर क्राउड प्लीज़र, कि जो शेक्सपियर है ना, उन्होंने ये जो प्ले है केवल क्राउड प्लीज़र यानी जो भीड़ है उसके लिए लिखा है। एंड सिग्नल हिज ओन मिडलिंग ओपिनियन ऑफ द वर्क बाई कॉलिंग इट एज यू लाइक इट, एज इफ द प्ले राइट डिड नॉट एग्री। सो कौन कहते हैं ये? सो ये है GB शॉ, GB शॉ का स्टेटमेंट है, उनको पसंद नहीं आया ये प्ले। नेक्स्ट है 113, who objected to the immortality of the characters and Touchstone's constant clowning in As You Like It। सो ये है टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय ने ये जो टचस्टोन है इसको ना बेकार, मतलब बेकार का जो क्लाउन है वो बताया है, जबकि वैसे माना जाता है कि जो टचस्टोन है वन ऑफ द बेस्ट क्लोन है विलियम शेक्सपियर का, बट टॉलस्टॉय ने इसका खंडन किया है। नेक्स्ट है, इन द एपीलॉग स्पोकन बाय, तो जो एपीलॉग है इस प्ले की वो रोजालिन के द्वारा बोली जाती है टू द ऑडियंस। शी स्टेट रादर एक्सप्लिसिटली दैट शी और एट लीस्ट द एक्टर प्लेइंग हर इज़ नॉट अ वोमेन, वो बता देती है कि जो भी एक्टर यहाँ पर वोमेन का रोल प्ले कर रहा है वो वोमेन एक्चुअली नहीं है, वो मेल हैं। सो ये है रोजालिन। नेक्स्ट है 115, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, इनका स्पीकर कौन है? ऑल द वर्ल्ड इज़ द स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, सो हमें पता है जैक्स है। नेक्स्ट है 116, हु सिंग दी सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो 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 द विंटर विंड इन एज यू लाइक इट, ये दोनों सॉन्ग हैं, बहुत फेमस सॉन्ग है, किसने गाए ये? सो एमिन्स। नेक्स्ट है 117, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन, कौन सा प्ले डिस्क्राइब करता है मैन की 7 एजेस को? सो एज यू लाइक इट। नेक्स्ट है 118, अकॉर्डिंग टू ओलिवर व्हाट वुड ऑर्लैंडो ब्रिंग टू ए रेसलिंग मैच विद चार्ल्स। सो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ऊपर वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डज ओलिवर इनहेरिट द वर्क ऑफ हिज फादर एस्टेट? So Oliver is the oldest son and therefore guaranteed the inheritance by law. At what event do Orlando और Rosalie, ये वही वाले क्वेश्चंस हैं, ये रिपीट हो गए दोबारा से, ठीक है। ये मैंने करा दिए सारे क्वेश्चंस अभी ऊपर। How does Duke Frederick plan to find Celia and Rosalind after their departure from court? ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गए जो अभी ऊपर मैंने कराए थे। So guys, this is all about As You Like It. Thanks for watching this video. Thank you so much.